नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो हम सब के अंदर ही है। एक पूरा का पूरा शहर, एक महानगर। और हम देखेंगे उसके अविश्वसनीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को जो असल में हमें जिंदा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक हलचल भरे महानगर जैसा है जिसमें खरबों कोशिकाएं यानी इसके नागरिक रहते हैं। तो सवाल ये है कि इन खरबों नागरिकों को जिंदा और आखिरकार खुशहाल कौन रखता है? देखिए, चुनौती तो काफी बड़ी है। सोच कर देखिए, हर एक, जी हाँ, हर एक कोशिका को बिना रुके ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपना कचरा यानी वेस्ट बाहर निकालने का एक असरदार रास्ता भी चाहिए, बिल्कुल किसी शहर की तरह। तो हमारे जैसे जटिल जीवों के लिए ये एकदम टॉप नॉच परिवहन प्रणाली कोई लग्जरी नहीं है। ये तो जिंदा रहने की सबसे पहली शर्त है। इसके बिना ये पूरा का पूरा महानगर अचानक से ठप पड़ जाएगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? सिर्फ एक चीज, रक्त, यानी कि ब्लड। ये हमारे शहर की जीवन रेखा है, इसकी जीवनदायिनी नदी। ये वो परिवहन व्यवस्था है जो हर कोने तक सब कुछ पहुंचाती है। चलिए देखते हैं कि ये है क्या चीज। अक्सर हम सोचते हैं कि खून बस एक लाल तरल है ना? लेकिन नहीं, ये असल में एक बड़ा ही जटिल मिश्रण है जिसमें तरल भी है और ठोस हिस्से भी। इसका करीब 55% हिस्सा है प्लाज्मा। इसे आप शहर का हाईवे सिस्टम समझ लीजिए। और बाकी का जो 45% है वो है खास कोशिकाएं, यानी कि इस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां। तो चलिए इस महानगर वाली बात को ही आगे बढ़ाते हैं। प्लाज्मा वो सड़कों का जाल है जो पूरे शहर में फैला हुआ है, और इन सड़कों पे दौड़ती हैं ये खास गाड़ियां, यानी संगठित पदार्थ। और मजे की बात यह है कि हर गाड़ी का मतलब हर कोशिका का अपना एक खास अनोखा काम है। तो अब वक्त आ गया है इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली असली वर्कफोर्स से मिलने का। जी हाँ, वो विशेषज्ञ कोशिकाएं जो हर काम को अंजाम देती हैं। देखिए, ये कोई आम कर्मचारी नहीं है। हर एक कोशिका अपने काम की एक्सपर्ट है, एकदम माहिर। चलिए इन गुमनाम नायकों से मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं लाल रक्त कोशिकाओं से, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये हैं शहर के सबसे व्यस्त, कभी ना थकने वाले ऑक्सीजन कुरियर। इनका बस एक ही मिशन है, एक ही मकसद, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर की हर एक कोशिका तक, हर छोटे से छोटे कोने तक पहुंचाना। और इनकी संख्या आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 1 घन मिलीलीटर खून में, मतलब एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में 50 से 55 लाख लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। इतनी बड़ी फौज जरूरी भी है शरीर की ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग जो पूरी करनी है। ऑक्सीजन डिलीवरी आ गई, अब सुरक्षा का क्या? तो चलिए मिलते हैं इस शहर की सुरक्षा बल से। श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ल्यूकोसाइट्स, ये हमारे शरीर के सैनिक, पुलिस और जासूस सब कुछ है। इनका काम है लगातार गश्त करना और किसी भी दुश्मन, किसी भी खतरे को पहचान कर उसे खत्म करना। लाल रक्त कोशिकाओं के मुकाबले इनकी संख्या काफी कम है। उसी 1 घन मिलीमीटर में सिर्फ 6000 से 8000। पर इनकी संख्या पर मत जाइए, ये कम जरूर है लेकिन ताकत में कहीं ज्यादा। ये एक खास फोर्स है जिसका हर सदस्य एक प्रशिक्षित योद्धा है। और इस सुरक्षा बल में भी अलग अलग विशेषज्ञों की टीमें हैं, जैसे न्यूट्रोफिल जो सबसे ज्यादा हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, किसी भी हमले की जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले कमांडो। और फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स, जो हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी बैंक का काम करते हैं, ताकि दुश्मन दोबारा आए तो उसे पहचान सकें। और आखिर में मिलते हैं शहर की आपातकालीन मरम्मत टीम से, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। ये असल में पूरी कोशिकाएं नहीं बल्कि कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े हैं। पर जहां भी कोई चोट लगती है, कोई रक्तवाहिका यानी कोई सड़क क्षतिग्रस्त होती है, ये फौरन हरकत में आते हैं और एक बड़ी तबाही होने से रोक लेते हैं। तो ये आपातकालीन मरम्मत होती कैसे है? देखिए, जैसे ही चोट लगती है, प्लेटलेट्स उस जगह पर सक्रिय हो जाते हैं। इससे एंजाइम की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है, एक के बाद एक। और इसका आखिरी नतीजा होता है फाइब्रिन का एक जाल, बिल्कुल एक नेट की तरह, जो उस घाव को बंद कर देता है और खून का बहना रोक देता है। कितना कमाल का सिस्टम है ना? अब इतना जटिल सिस्टम है तो इसको आराम से चलाने के लिए कुछ नियम तो होंगे ही, है ना?
कल्पना कीजिए हर कोशिका के पास एक पहचान पत्र होना चाहिए ताकि गलती से दोस्ताना गोलीबारी ना हो जाए, मतलब अपनी ही फौज अपनों पर हमला ना कर दे। और बस यहीं से शुरू होती है रक्त समूहों की कहानी। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एंटीजन को आप कोशिका की सतह पर लगे आईडी बैज की तरह समझ लीजिए और एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा में घूमने वाले सुरक्षा गार्ड। तो अगर ए बैज वाली कोशिका एक ऐसे शरीर में घुस जाए जहां एंटी ए सुरक्षा गार्ड तैनात है तो बस हमला हो जाएगा। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड मैचिंग करना इतना ज्यादा जरूरी है। तो फिर ओ समूह इतना खास क्यों है जिसे हम सार्वभौमिक दाता कहते हैं? बहुत आसान है। इनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी आईडी बैज होता ही नहीं है, तो वो किसी भी सिस्टम में आराम से जा सकते हैं बिना पहचाने गए। कोई सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकता ही नहीं। और इसके ठीक उल्टा ए बी समूह, इनके प्लाज्मा में कोई एंटी ए या एंटी बी सुरक्षा गार्ड ही नहीं होता, तो इनके शहर में हर तरह के आईडी बैज वाली गाड़ियों का स्वागत है और इसीलिए ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और जरूरी आईडी बैज है जिसे कहते हैं RH फैक्टर। या तो ये होता है पॉजिटिव या नहीं होता नेगेटिव। और यहाँ एक संभावित सुरक्षा समस्या खड़ी हो सकती है जब एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में एक RH पॉजिटिव बच्चा हो। ये जो माइक्रोस्कोपिक ड्रामा है ना, ये 2 गर्भधारण के दौरान सामने आता है। देखिए क्या होता है। पहले बच्चे के जन्म के समय माँ का इम्यून सिस्टम उस बच्चे के RH पॉजिटिव कोशिकाओं के संपर्क में आ सकता है और उनके खिलाफ सुरक्षा गार्ड यानी एंटीबॉडी बना लेता है। अब पहले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव हो तो माँ के शरीर में पहले से तैयार बैठे ये एंटीबॉडी उस पर हमला कर सकते हैं। खैर, अच्छी खबर ये है कि चिकित्सा विज्ञान की बदौलत अब इस हालत को आसानी से रोका जा सकता है। तो चलिए अब खून से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे एनिमल किंगडम पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि वहाँ किस किस तरह के अलग अलग हाईवे सिस्टम मौजूद हैं। हर सिस्टम अपने पर्यावरण के हिसाब से एकदम सही है। यहाँ विकास का एक शानदार सफर दिखता है। मछलियों के सरल 2 कक्षों वाले हृदय से लेकर हम इंसानों और पक्षियों के बेहद कुशल 4 कक्षों वाले हृदय तक। ये जो उन्नत डिजाइन है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून इन दोनों को मिलने से रोकता है और इसी वजह से हम इतनी उच्च स्तर की ऊर्जा और गतिविधि बनाए रख पाते हैं। तो अगली बार जब भी कभी शांति से बैठें तो एक पल के लिए उस हलचल भरे महानगर के बारे में जरूर सोचना जो हर सेकंड हर पल हमारे अंदर काम कर रहा है। ये एक बेहद जटिल, शानदार और ज़रूरी सिस्टम है जो हमें हम बनाता है, जिंदा रखता है। और सोचिए, इस एक शहर को चलाने के लिए पर्दे के पीछे और न जाने कितने अनोखे सिस्टम काम कर रहे होंगे। आखिर वो कौन से हैं?